हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। क्लास 8 जेक बोर्ड का जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 16 मार्च, तो ये आप साइंस के पेपर, विज्ञान का पेपर के वस्तुनिष्ठ आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 नंबर का पूछा जाएगा, वो आप देख सकते हो। 50 नंबर को यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ईजी से। तो आप बिना लेट किए हुए जो मॉडल पेपर आपका जारी हुआ है उसका सलूशन मैं करने जा रहा हूँ। हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का पेपर का आपका सलूशन अपलोड कर दिया गया, आप जाके देख सकते हैं। आपके हिस्ट्री, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी का भी आपका कर दिया गया, आप जाके देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है क्या, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। कोशिका का वह समूह जिसका रचना, उद्गम और कार्य एक ही जैसा हो उसको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, टिश्यू कहते हैं सर, टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन 2 बोलता है क्या, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो एक कोशिकीय जीव आपका जो हो जाएगा अमीबा हो जाएगा। एक कोशिकीय मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है क्या, कि सजीव के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है द फंडामेंटल एंड द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका सेल है। क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 3 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है निम्न में से अधातु कौन सी है। तो निम्न में से आपका अधातु, सल्फर भी अधातु है सर, कार्बन भी आपका अधातु, ऑक्सीजन भी आपका अधातु है। नॉन मेटल कौन है, इसमें से नॉन मेटल कौन है, तो सभी हो जाएंगे। क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, पटाखों में, उर्वरक में, या खाना बनाने के बर्तन में, या इनमें सभी। तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा, पटाखों में भी बनाया जाता है सर, पटाखों में भी यूज किया जाता है, और आपके उर्वरक भी बनाने में मेटल को यूज किया जाता है, धातु को यूज किया जाता है। निकल का तो यूज होता है उर्वरक बनाने में। फिर क्या हो जाता है, खाना बनाने के बर्तन बनाने में भी। क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। पटाखे में बनाने में, और आपकी फर्टिलाइजर बनाने में, और आपके खाना बनाने में, तीनों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। एक आपका नॉन मेटल्स है जो आपकी गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, वो बताना है। तो ग्रेफाइट सर कार्बन का एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट, वो आपका गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव अगर को उसका वृद्धि रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो क्या जाएगा, नमक का भी उपयोग किया जाता है, खाद्य तेल का भी उपयोग किया जाता है, और आपके चीनी, शुगर का भी किया जाता है। क्या जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएंगे, 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बताता है कि लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। लेग्यूम जो है पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है, तो आपके जो होते क्या होते हैं वहाँ पे राइजोबियम, नाइट्रोजन प्रोवाइडिंग आपके बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्या जगह, राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं। क्या जगह, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है। जो भिंडी का पीत है वो किस आपके सूक्ष्म जीव, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, तो ये किससे पता होता है, विषाणु से प्रेजेंट होता है। किससे, आपके विषाणु। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अगर किसी विद्युत द्वारा जो आपका क्या इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो वांछित धातु को निक्षेपित करने के लिए एक प्रक्रिया किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइंग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलेपिंग। ठीक है, क्या होता है, विद्युत विलेपन कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कौन सा घोल विद्युत का कुछ चालक है। कौन सा घोल जो है विद्युत का, जो आपकी बेसिक क्या हो जाएगा, कौन आपके जो है 11 क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शन, आशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर जो है, आशुद्ध जल मतलब डिस्टिल, क्योंकि वहाँ पे कोई आयन नहीं है। सिरका में सर आयन से एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, एसिड है। नींबू का रस में भी आपके आयंस है। नल का पानी में भी क्या आयंस है, जिसमें आपके आयंस नहीं है वो विद्युत का कुचालक मतलब बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब डिस्टिल वाटर जो है, आशुद्ध जल, वो क्या है आपका कुचालक। उसमें आपके क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12
12 क्या बोलता है, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। विद्युत जो अपघटन है, आपकी इलेक्ट्रोफाइंग जो आपका डिसोसिएशन है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस उसका क्या है, तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो उसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में, मतलब कि आपकी मेटल को निष्कर्षण करने में, ठीक है, मेटल को शुद्धि और धातुओं के शुद्धिकरण में, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, मतलब इसी को कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कहते हैं विद्युत लेपन, ठीक है। तो ये तीनों में आपका यूज किया जाता है, क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है निम्न में कौन जीवों के जनन की आलैंगिक विधि, तो कौन सा जीव है जिसके जनन की आलैंगिक विधि है, तो उसका तो कौन जीव है, 13 क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन जो निषेचन, निषेचन जो है जीवों के जनन की आलैंगिक विधि है, मतलब निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, आपके फर्टिलाइजेशन, तो कौन जीवन में जन्म की आलैंगिक विधि है, मतलब कि पेरेंट्स को यूज हो करते हैं, पेरेंट्स यूज, तो क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन ए हो जाएंगे, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बायनिचेशन किस में होता है, जो बाहरी मतलब कि एक्सटर्नियल आपके फर्टिलाइजेशन होते हैं वो किस में होता है, मछली में भी होता है, स्टार फिश में होता है, मेढक में होता है, क्या जाएगा ऑप्शन 14 का डी। आपके जितने भी आपके पानी वाले जानवर, मतलब मछली हो गया, स्टार फिश हो गया, मेढक, ये तीनों में जो आपके हैं बायनिचेशन मतलब बाहरी आपकी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बाहर होता है। हम लोग का मम्मी का जो सब होता है, मम्मी में आपके जो गाय वगैरह में वो क्या होता है, इंटरनल आपके होते हैं, ये अंता होता है, अंदर में फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन मछली स्टार फिश मेढक में जो है वो बाहर करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो आपके निषेचन के फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो आपके रिजल्ट बनते हैं निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या बनता है, युग्म नज बनते हैं, क्या बनते हैं, जायगोट बनते हैं, क्या बनते हैं, जायगोट बनते हैं, ठीक है, जायगोट बनता है, क्या जगह ऑप्शन बी हो जाएंगे, युग्म नज बनते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है दो सत्तों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है, दो सत्तों के अगर सरफेस पे कांटेक्ट हो गया है, संपर्क हो गया है, तो वहां पे कौन बल लगेगा, कौन बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा, घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स लगते हैं, घर्षण, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एकांक क्षेत्र का कार्यरत बल को क्या कहते हैं, एकांक क्षेत्र को अगर कार्यरत बल है तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, कि पर वो क्या कहते हैं, दाब, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्र पर यूनिट, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, क्या बोलते हैं, प्रेशर, क्या बोलते हैं, इसको दाब बोलते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, मतलब कौन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो हमें बताता है, कौन आपके संपर्कित बल है वो हमें बताना है, कौन है आपके पेशीय बल, पेशीय, आपकी जो मस्कुलर फोर्स है वो संपर्क की कॉन्ट्रैक्टिव फोर्स है, क्या है, कॉन्ट्रैक्टिव फोर्स, क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट आपको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है, सूर्य जो नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या हुआ, ऊष्मा और प्रकाश दोनों करता है, क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 19 का ऑप्शन सी। ऊष्मा भी आपका हीट भी, गर्मी भी पड़ता है और लाइट भी देता है, रोशनी भी देता है, क्या जाएगा, दोनों आपकी देते हैं, क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन इसमें आपका जीवाश्म फॉसिल फ्यूल नहीं है, फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो सर कोयला आपका फॉसिल फ्यूल है, प्राकृतिक गैस आपके फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल आपका फॉसिल फ्यूल है, क्या नहीं है, लकड़ी आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है, क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 20 का ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका लकड़ी जो है फॉसिल फ्यूल नहीं है, ठीक है, लकड़ी, ऑप्शन 20 का क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी जीवाश्म जो फॉसिल्स कौन नहीं है, आपकी लकड़ी नहीं, क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब बोलता है 21 क्या बोलता है किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है, किसी पदार्थ का अगर किसी मैटर को हम कंबसन करना चाहते हैं तो क्या आपका ज़रूरत पड़ता है, तो आप वहाँ पे दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप और ऑक्सीजन तीनों जरूरत पड़ता है। 21 का क्या हो जाएंगे, 21 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो जलाने के लिए क्या दहनशील पदार्थ कंबसन मटेरियल चाहिए और आपकी क्या ज्वलन ताप चाहिए, टेम्परेचर चाहिए उतना उसके लिए, और ऑक्सीजन चाहिए, क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो अगर जीवन का काल का वह अवधि जो शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे बॉय हो या गर्ल्स हो उसके, तो उसका परिणाम स्वरूप जो जनन परिपक्वता आती है उसे क्या कहते हैं, 22 क्या कहते हैं
किशोरा अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरा अवस्था कहते हैं। टीन एजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में टीन एजर कहते हैं। कुछ आपके जब टीन एजर में जाओगे 12 to 14 ईयर्स के आसपास, ठीक है, और गर्ल्स और आपकी 14, ठीक है, 14 वही आसपास ईयर में बॉयज़ का जो आपके होते हैं उसकी कुछ आपकी चेंजमेंट आते हैं। बॉयज़ का चेंजमेंट, आर्पिंट में आपकी हेयर निकलना, ठीक, आपकी आवाज़ चेंज हो जाना, तो ये सब किसके कारण होता है? टीनेज के कारण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो अगर क्रोध हो गया है, चिंता है, उत्तेजना है, ये सब में आगे आपका एंजाइटी है, ठीक है, स्ट्रेस है आपकी, तो ये सब में हार्मोन आपको जो एड्रीनेलिन काम करता है। क्या जगह? ऑप्शन बी हो जाएंगे। 23 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बच्चे के लिंग आपके उत्तरदायी के लिए कौन आपके उत्तरदायी हैं? कौन उत्तरदायी है? पिता, क्योंकि पिता के पास 2 क्रोमोजोम है, एक्स और वाई, और सिर्फ जो माता के पास है ये एक ही क्रोमोजोम है, एक्स एक्स। तो एक्स, अगर एक्स एक्स मिला तो क्या बनते हैं? गर्ल बनते हैं, गर्ल बनते हैं, लड़की बनती है। और एक्स और वाई मिला, एक्स और वाई बना मिला तो क्या बनते हैं? बॉय बनता है, ये लड़का बनता है। तो कौन जिम्मेवार है? पापा जिम्मेवार है, मम्मी जिम्मेवार नहीं होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलते क्या? यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो मानो कि एंगल ऑफ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है? आपका परावर्तन कोण होता है। तो 30 डिग्री क्या जगह? परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्या जगह? ऑप्शन सी हो जाएंगे। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है क्या? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। अगर समतल दर्पण से अगर कोई प्रतिबिंब इमेज बना है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज कैसा होता है? आपका आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है, मतलब काल्पनिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले पर की दिखा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। पेरिस्कोप से अगर वो दृष्टि रेखा पर नहीं है फिर भी वो दिखा देता है, क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? तो काटी गई, अगर फसल को काट ली गई, ग्रेन्स को काट लिया गया है और बीज और दानों को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। अलग करने का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। क्या जगह? ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? अनाज को अगर भंडारण स्टोर करना चाह रहे हैं ग्रेन्स को, तो ग्रेन्स का जो नमी होना चाहिए तो वो कितना होना चाहिए? कितना नमी होना चाहिए? 29। क्या हो जाएगा? आपकी 14% से कम होना चाहिए, 14% से कम होना चाहिए। क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? चूहा को, सॉरी सांप को। क्या जाएगा? सांप को। किस जीव को किसानों का, मतलब कि किस जीव को, किस लिविंग थिंग को आपकी फार्मर्स के फ्रेंड कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सांप को, क्योंकि चूहा को क्या करता है? वो खा जाता है। क्या जाएगा आपके 30 का ऑप्शन? 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी 30 का ऑप्शन क्या? केंचुआ, क्योंकि केंचुआ जो होता है, केंचुआ अर्थवान, वो क्या बनाता है? वह अर्थ को फर्टिलाइज बनाता है। क्या करता है? अर्थ को फर्टिलाइज बनाता है। तो किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो केंचुआ हो जाएगा, अर्थवान, क्योंकि इट मेक, अर्थवान मेक द सॉइल फर्टाइल। क्या बनाता है? उर्वरक बनाता है, उर्वरा बनाता है। किसको? आपका खेत को। तो इसीलिए केंचुआ जो होता है दोस्त कहलाता है। 30 का क्या जाएगा? ऑप्शन डी। सांप भी हो सकता है, लेकिन सांप यहाँ पे ज़्यादा सिर्फ केंचुआ आता है, ठीक है, क्योंकि सांप को भी कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या बोलता है? सूर्य के सबसे ऊपरी सत्ता का तापमान कितना होता है? सूर्य का जो सबसे ऊपरी तापमान सत्ता है, सरफेस है, उसका टेम्परेचर क्या होता है? तो उसका टेम्परेचर आपका जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ऊपरी सत्ता, सन की जो ऊपरी सत्ता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या जगह? ऑप्शन बी हो जाएंगे 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है क्या? 32 निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक आपके उपग्रह हैं, तो आपके उपग्रह जो कौन है? मून है। चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक नेचुरल आपकी सैटेलाइट है। कौन है? नेचुरल सैटेलाइट, विच इज वन ऑफ इच नेचुरल सैटेलाइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे आपके चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या बोलता है? किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो इसमें से आपका मास
किस प्लैनेट का जो सबसे ज़्यादा मास है, सबसे अधिक मास है, तो किसका हो जाएगा 33 का, किसका है सर, बृहस्पति का, जुपिटर का सबसे ज़्यादा मास है। क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है घर्षण हमेशा क्या करता है, फ्रिक्शन ऑलवेज आरोपित बल का विरोध करती है। जो बल उसमें लगता है उस बल को क्या करती है, अपोज करती है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगने वाले फोर्स को क्या करती है, अपोज करती है। क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 घर्षण निर्भर करता है। घर्षण किस पे निर्भर करता है, तो घर्षण आपकी पृष्ठ की प्रकृति मतलब कि ऑब्जेक्ट पे क्या सरफेस है उस पर भी है, और वस्तु के भार पर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, दोनों पे आपका डिपेंड करता है निर्भर घर्षण। अब होता है क्वेश्चन नंबर 36 कि घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है, तो आपका सत्ता रुकड़ा कर दे। अगर सत्ता को रब कर देंगे, सत्ता को रब, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या बोलता है कि इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, तो इसमें कौन आपकी कंजर्वेटिव रेशा है, तो बताना है कौन उसमें संश्लेषित मतलब कि मानव मेड, कौन उसमें मानव मेड आपकी जो आपके आर्टिफिशियल रेशा फाइबर्स है कौन है, वो आपको बताना है। तो कौन है, नायलन। क्या जाएगा, ऑप्शन 37 का नायलन जो है वो आपके संश्लेषित रेशा है, मतलब कि मैन मेड है। होता है क्या, निम्न में कौन 4R में नहीं है, कौन इसमें 4R में नहीं है, तो रिमूव। क्या जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी। 38 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, आपके रिमूव नहीं आते हैं 4R में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं। इसमें कोई एक आपका पिघल जाती है लेकिन जलता नहीं है, तो कौन हो जाएगा आपका नायलन को जलाओगे तो पिघलेगा, जलेगा नहीं। क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। बोलता है 40 आवृत्ति का मात्रक क्या है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब होता है एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, एक कंपन को कंप्लीट करने में क्या कहते हैं उसको, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। एक कंपन, वन वाइब्रेशन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या जाएगा, 41 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि आपका जो संचरित हो सकता है कहाँ हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, मतलब कि आपके ध्वनि साउंड कैन ट्रेवल इन ऑल, क्या सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन ठोस में भी वो चल सकता, द्रव में भी और गैस में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में बोलता है किस आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, 43 क्या जगह कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसको भू संपर्कन भी नहीं कहते हैं, बी आपका। ठीक है, 43 का कहा कि किसी आवेशित, जो आपके किसी आवेशित वस्तु से आवेश, तो क्या कहते हैं उसको, अर्थिंग कहते हैं। मतलब कि आपको कोई अगर डायरेक्ट आप क्या कहिए कि आवेश को पृथ्वी में, किसी वस्तु से आवेश को अगर पृथ्वी में हस्तांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं आवेशित चार्ज, मतलब कि चार्ज को, तो उसे क्या कहते हैं, भू संपर्कन कहते हैं। क्या कहते हैं, भू संपर्कन। क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, अर्थिंग कहते हैं सर, अर्थिंग कहते हैं। क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है, तो किसे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है, सिस्मो। जो आपके अर्थक्वेक आते हैं तो अर्थक्वेक को मेजर किससे करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से, सिस्मोग्राफ से। क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आवेश कितने प्रकार के होते हैं, जो चार्ज होता है, टाइप ऑफ चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं। जो वायुमंडल में आपके निलंबित सूक्ष्म ठोस है या तरल कण है, उसको के बादल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं सर, एरोसोल कहते हैं। 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एरोसोल कहते हैं। जो आपके सूक्ष्म ठोस तरल कण में अगर सूक्ष्म ठोस वहाँ पे आपकी क्या सॉलिड वहाँ पे एयर में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं एरोसोल। क्वेश्चन नंबर 47 वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, कितना है, 21%। नाइट्रोजन आपका 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है। क्या जाएगा, 21%। क्या जाएगा, 47 का बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48
क्या हो गया? ठीक है, वनोन्मूलन का अस्थाई हल क्या है? वनोन्मूलन जो है, वनोन्मूलन का अस्थाई हल क्या है? तो ये क्या है? पुनर्वन रोपण। क्या जगह? ऑप्शन कि वनोन्मूलन मतलब कि वन को फिर से लगाना, क्या करना है? फॉरेस्टेशन करना है। क्या जगह? ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? आपके रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। काला सोना किसे कहा जाता है? ब्लैक जो काला सोना किसको कहा जाता है? कोयला को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 49 को क्या हो जाएगा? पेट्रोल को। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोल को, सॉरी पेट्रोल को, क्योंकि ये पीला दिखने में लगता है ना, इसलिए पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम का। क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जल आपके प्राकृतिक संसाधन है, हवा प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक साधन है, नेचुरल रिसोर्सेज तो वाटर हो गए, एयर हो गया और आपके सनलाइट हो गए। तो कपड़ा जो है वो आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं। क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें आपकी क्या कि जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के क्लास 8 जेक बोर्ड का हो सकता है वो यहाँ पे हम डिस्कस किए। आपके मैथ्स और एसएसटी और इंग्लिश और हिंदी का आपको मिल जाएगा, यही लिंक पे, यही वीडियो पे, ठीक है, इस चैनल पे आप जाके देख सकते हो। धन्यवाद।